मैं विश्वेश्वर शास्त्री कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाल गोहाना हमीरपुर से पुनः सभी भैया बहनों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कक्षा 10 विषय कला। कला एक रोचक विषय है और इसके अंक बराबर सभी सब्जेक्टों के होते हैं। 70 नंबर प्रति सब्जेक्ट आपका है और 70 नंबर की कला भी है। 30 नंबर का प्रोजेक्ट बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये 70 नंबर में हम अच्छे अंक बिना किसी श्रम के, तनाव के, बड़ी हंसी खुशी से प्राप्त कर लें, वो विषय होता है आपका कला। एक रुचि का विषय। इसमें कोई बड़े तनाव की आवश्यकता नहीं होती, बहुत स्मरण की आवश्यकता नहीं होती और बड़े बड़े लंबी सिलेबस करने की आवश्यकता नहीं होती। मनोरंजन के साथ में हम कला को बनाकर अन्य सब्जेक्टों के बराबर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका लाभप्रद विषय है, आपका कला। तो पेपर में कला आपको 2 भागों में मिलेगी। इसके खंड खा खंड का आपका 45 नंबर का होता है और इसमें आपको इसमें बनाने पड़ेंगे प्राकृतिक चित्रण या आलेखन। 2 ऑप्शन होते हैं इसके। इसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक चित्रण ये 45 नंबर का होगा आपका। इसमें प्रातःकाल का वर्णन, गांव का वर्णन, ये पूरा इसमें सीनरी बनाई जाती है। अथवा इसमें होता आलेखन। निश्चित जो माप दी गई होगी आपके प्रश्न पत्र में, उसके अनुसार किसी एक भारतीय पुष्प का हमें चयन करना होता है। भारतीय पुष्प में आपका कमल, गुड़हल, सूरजमुखी, गुलाब इत्यादि इत्यादि सब हमारे कनेर इत्यादि भारतीय पुष्प हैं। तो उसमें एक भारतीय पुष्प लिया जाता है और उसकी कली, उसकी पत्ती का और फूल का आलेखन बनाया जाता है, जिसमें 3 पोस्टल या जल रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग उसमें 3 ही होने चाहिए, एक पुष्प का, एक पत्ती वाला, एक जो भीतर हम ग्राउंडों में भरते हैं वो वाला। इसमें ध्यान ये देना है आपको विशेष रूप से, जहाँ त्रुटि करते हैं छात्र हमारे, कि जिससे जो भी फूल हम चुने आलेखन में, जो भी भारतीय फूल चुनते हैं तो कली और पत्ती उसी की होना चाहिए। यानी फूल कोई चुना हमने और पत्ती किसी की और कली किसी की। ये आपका प्रथम का खंड है 45 नंबर का। और जिस खंड की ओर हम चल रहे हैं वो खा खंड, क्योंकि शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। आपका हाथ कला में बैठे, जब हाथ सदने लगेगा तो उन खंड का के बड़े चित्रों की ओर चलेंगे। खंड का में कोई बड़े चित्र नहीं आते आपके। जो दैनिक जीवन में हम चीज़ें देखते हैं, जो हमारे आसपास होती हैं, जिनके हम संपर्क में रहते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, ऐसे आपके घर के बर्तन हो सकते हैं, जिन फलों को हम खाते हैं वे फल हो सकते हैं। कोई उपकरण हमारे भवन के हो सकते हैं, घड़ी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो ये होता है आपका स्मृति चित्रण। इसलिए इसका नाम स्मृति चित्रण रखाया गया है कि जिन वस्तुओं के संपर्क में हम प्रतिदिन रहते हैं, जिन्हें देखते हैं, और वो वस्तुएं हमारे मन मस्तिष्क में उनका आकार बैठ जाता है। फिर उन वस्तुओं को बिना देखे उनका चित्र हम कैसे खींच सकते हैं, अपनी स्मृति के आधार पर। इसलिए इनको स्मृति चित्रण कहा गया है। खंड का में आपका खा खंड में है और स्मृति चित्रण का चित्र आएगा आपको 25 नंबर का और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसकी एक माप भी होती है। जब भी आपका स्मृति चित्रण बनता है तो आपका 15 सेंटीमीटर में अधिकांशतः माप हमारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई। इससे छोटा नहीं होना चाहिए। जितनी माप दी जाए प्रश्न पत्र में, अधिकांशतः 15 सेंटीमीटर की खंडका वाले चित्रों में दी जाती। 15 सेंटीमीटर का तात्पर्य आपकी 6 इंच वाली जो पटरी है उसके बराबर कम से कम होना चाहिए। अगर 15 सेंटीमीटर से कम किया तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। तो खंड खा की ओर हम चलते हैं।
और ऐसे चित्र बनाएंगे छोटे छोटे स्मृति पर आधारित, दिखने में आपको सिंपल लगेंगे। लेकिन ये नहीं, आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि इतने सिंपल चित्र बना रहे हैं। शुरुआत यहीं से होगी, इसके बाद हम कठिन कठिन चित्रों की ओर चलेंगे। अब कुछ भैया क्लास में, बहनें हमारी क्लास में ऐसी हैं जिन्हें कला में रुचि नहीं है, जिनको बहुत ही कम बनाना आता है, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं चलाए हैं और उनका हाथ नहीं सदा। जिन भैया बहनों के हमारे हाथ सदे होते हैं वे सीधे चित्र उकेर देते हैं। अब हाथ नहीं सदा है तो हम उपकरणों का सहयोग लेते हैं, जो हमारी कला के उपकरण। हमने एक प्रकार लिया और प्रकार में हमने पेंसिल लगा ली और एक वृत्त, एक गोला तो हम खींच ही सकते हैं। हमने अपना प्रकार बनाया हुआ, क्योंकि बोर्ड पर प्रकार नहीं चलेगा, तो एक रस्सी और चाक के सहारे हमने एक प्रकार बनाया। देखिए हम एक वृत्त खींचने उस पर जा रहे हैं। हमने ऐसे अपने प्रकार की नोक रखी कांपी के ऊपर और एक गोला हमने ऐसे खींच दिया। आप अपनी कॉपी पर इस प्रकार से वृत्त को खींच सकते हैं। ये हमने वृत्त इसमें बनाया बोर्ड में। ये पेंसिल चित्र बनते हैं, इसलिए इसमें रंग नहीं भरा गया है। एक वृत्त मैंने अपने ऐसे प्रकार के द्वारा बनाया, अपने प्रकार में पेंसिल लगा कर के ऐसा वृत्त तो खींच ही सकते हैं। इसके पश्चात हमने अपनी ये पट्टी उठाई और एक लाइन यहाँ पर खींच दी। हमारा एक वृत्त बन गया, एक लाइन बन गई। इसकी सहायता से हम चित्र बनाना सीखे, इतना वृत्त तो अपन को बन ही जाएगा। और जब ये वृत्त बन गया तो हम फल बनाने की ओर जा रहे हैं। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से केवल इतना एक कट कर देना है, बहुत कुछ नहीं करना है। इतना तो आप वृत्त में कर ही सकते हैं। यहाँ से लिया हमने और एक ऐसा कट कर दिया। यहाँ एक छोटा सा चाहे तो अपन गड्ढा जैसा बना सकते हैं। जब हमारे वृत्त में कट हो गया, अब हमने रबड़ ली और इतने भाग को मिटा दिया। ये हमारे इतने भाग को हमने मिटा दिया। देखिए एक फल की आकृति उभर करके आ गई और आप सब जानते हैं कौन सा फल। इस प्रकार से आप एक फल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो हमने कट किया था, दो लाइनें ऐसे खींच देते हैं। इस प्रकार से दो लाइनें खींच देते हैं ऐसे। तो कम परिश्रम के अनुसार, हमें हाथ नहीं हमारा सदा हुआ। जब हाथ नहीं सदा है तो हम वृत्त की सहायता ले लेंगे और वृत्त की सहायता थोड़ा कट उसी वृत्त के भीतर किया हमने, और कुछ ज़्यादा नहीं किया, और उसको रबड़ से मिटा लिया। एक आकृति हमारी तैयार हो गई। और जब हम पत्ती की आकृति इसमें खींचेंगे तो कुछ नहीं करना है, सीधे से एक लहराती हुई एक रेखा यहाँ तक हमने ऐसे खींच दी। जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए कोई हाथ साधने की आवश्यकता नहीं है। और इसी रेखा को हम पुनः रिपीट कर देंगे, उसी के बगल पर रिपीट करते चले जाते। ये हमारी दो रेखाएं हो गई। ये दो रेखाएं हमारी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ से लेकर के इतना हमने डंठल छोड़ा, इतना यहाँ से लेकर के जैसी पहली रेखा लहराई थी ऐसी रेखा को लहराते चले जाते हैं और यहाँ से भी हम रेखा को लहरा देते हैं। इसके भीतर जो हमारी लाइनें आ गई हैं, इन लाइनों को हम मिटा देते हैं। जो पहले आम वाली लाइनें आई थी ना, उनको हम इस प्रकार से मिटा देते हैं। अब एक आपकी पत्ती का निर्माण इसी फल में हो गया और यहाँ पर हम इनकी सिराएं इस प्रकार से कुछ बना देते हैं। एक फल का निर्माण आपका हो गया। इसको हमने इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी सी इसमें सेटिंग कर ली तो एक फल का निर्माण हमारे हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस प्रकार से हम पेंसिल से हल्का हल्का सेटिंग इसमें कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी उंगली से, ये चाक है तो इसमें सेटिंग कर रहे हैं, आपके पास पेंसिल है तो उसी पेंसिल को बिल्कुल हल्का हल्का चलाते हुए इस प्रकार से इसमें सेटिंग कर लेते हैं ऐसे। और आपके आम के फल का निर्माण वृत्त की सहायता से बड़ी सुगमता से और कम समय में हमने पूरा कर लिया।
इस प्रकार से आपके आम के फल का निर्माण हो गया। अब यदि आ जाए कि हम दो आम के फलों का निर्माण भी कभी कभी आ जाता है, तो एक आम बनाना हम सीख गए, ये आपके सामने आपका आम है जो वृत्त की सहायता से बनाया। अब आम का जोड़ा यदि आ जाता है तो यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। यहाँ पर हम प्रकार रखेंगे, देखो हमने अपना प्रकार रखा हुआ, ये हमने एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है, और इसी के केंद्र की सीध में प्रकार को फिर उसी क्रम में जिसमें त्रिज्या इसकी इतनी थी उसी त्रिज्या का ऐसे फिर एक हम वृत्त बनाएंगे यहाँ से। देखिए आप ऐसे वृत्त बनाएंगे, फिर हम एक ऐसे, ये हमने प्रकार अपना रखा हुआ है और ये हमारा वृत्त ये बन रहा है। ये दो वृत्त हमने यहाँ पर बनाए, एक वृत्त के ऊपर थोड़ा एक वृत्त चढ़ा करके हमने बनाया हुआ है, ऐसे बनाए, और वृत्त के भीतर वाली रेखा को हमने मिटा दिया। बस वही प्रक्रिया फिर आपको करनी है जैसे पहले कट किया था। आप वृत्त में इस प्रकार से दोनों वृत्तों में ऐसे कट कर देंगे, और इनके भीतर जो आपकी रेखा आई हुई है इस रेखा को हम यहाँ से मिटा देंगे ऐसे, इस रेखा को भी हमने यहाँ से मिटा दिया ऐसे। अब आपके दो आम के फल तैयार आपके सामने हो गए हैं, एक ए वाला आम और एक ए वाला। जितना भीतर आप इसको ले जाएंगे, कैन से ले जाएंगे तो उतने समीप में दो आम आपके आ जाएंगे। ये दूर पर हो गए, दूर से हमने वृत्त लिया, अगर इस लाइन को हम यहाँ से लाते तो और समीप में आ जाते, जितने समीप में आपको करना हो। और इस प्रकार से फिर इनमें हम ऐसे डंठल बना लेते हैं और यहाँ इन डंठलों को जोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार से आपके दो आमों का निर्माण हो सकता है। फिर वही हमने पत्ती वाली प्रक्रिया अपनाई, ऐसे और ऐसे। ये आपके दो आम के फलों का निर्माण उसी प्रकार से हम सेटिंग कर लेते हैं। तो अगर दो आम आते हैं तो दो वृत्तों की सहायता लेनी है, एक आम आता है तो एक वृत्त की हमें सहायता लेनी। उसी प्रकार से हम एक चित्र इसमें और बना रहे हैं। माना हमारा पेपर में अमरूद का फल आ गया तो अमरूद के फल को भी हम वृत्त की सहायता से बनाएंगे। इसमें भी हम दो वृत्तों की सहायता लेते हैं। देखिए हम अमरूद का चित्र बना रहे हैं, हमारा प्रकाल है, आपके हाथ में आपका प्रकाल होगा और इसका कम त्रिज्या का हमें चाप बनाना है प्रकाल में, और एक वृत्त खींच देना है ऐसे। ये हमने एक वृत्त खींच लिया। अब प्रकाल की त्रिज्या को थोड़ा और चाप को थोड़ा और बढ़ा देंगे, प्रकार के चाप को इसकी अपेक्षा हम थोड़ा और बढ़ा देंगे जिससे इसके नीचे बड़ा वृत्त बने, और पहले वृत्त के ऊपर चढ़ाते हुए ऐसे एक वृत्त हम और खींचेंगे जो ऊपर वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा और ऊपर वाले वृत्त के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा भी होगा ऐसे। ये दो वृत्त बने हमारे, एक पहला वाला छोटा वृत्त, फिर उससे कुछ बड़ा वृत्त हमारा बना। अब इनके भीतर की ये रेखाएं मिटा देंगे, दोनों वृत्तों की दोनों भीतर वाली रेखाएं हम ऐसे मिटा लेंगे। एक ऐसी आकृति डमरू के आकार की हमारी बनी। ये हमारे, इससे हम करेंगे अमरूद का निर्माण। ये आकृति हमारी दो वृत्तों की सहायता से आ गई। जिनका हाथ नहीं सदा है उन भैया बहनों के लिए है कि वृत्त तो बना सकते हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार से हमने ऐसे डंठल निकाल दिए, ये डंठल बन गया। और डंठल को ऐसे करके चाप से लगा दी हमने, ये आपकी शाखा होगी।
अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर इसमें इस प्रकार से रचना बना देते हैं जैसे अमरूद में होती है ऐसे। और पत्ती के लिए इतनी छोटी सी हमने एक डबल रेखाएं खींची ऐसी, ये डबल रेखाएं खींची पत्ती के लिए, और थोड़ी सी ऐसी गोल मोड़ते हुए हमने, और इस साइड से भी ऐसे ऐसे, और इनमें सिराएं बना दी ऐसे इस प्रकार से। और इसकी सेटिंग हम पेंसिल की सहायता से कर लेते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सुगमता से आपका फल का निर्माण हो जाएगा और आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। केवल आपके पेंसिल से बने हुए स्मृति पर आधारित चित्र होते हैं खंड खाके। इनमें आपका हाथ सद गया तो फिर हम आपको खंड का वाले सीनरी और आलेखन जो कलर होते हैं कलर करके इस ब्लैक बोर्ड में ही आपको बताएंगे। चलिए आप इन पर अपना अभ्यास करिए और आज से ही अभ्यास करिए, कला में रुचि दीजिए। और सब्जेक्ट आपका बड़ा परिश्रम कराते हैं, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, इसमें मनोरंजन भी है, कोई परिश्रम नहीं है और अंक आपके पूरे पूरे आने हैं। बस मैं आपका ध्यान देना कि 15 सेंटीमीटर का है तो 15 सेंटीमीटर में ही हमको चित्र तैयार करना है। तो 2 गोलों की सहायता से यहाँ पर हमने ऐसे ये अमरूद का निर्माण कर दिया। इस प्रकार हम इन वृत्तों के द्वारा अनेक प्रकार के फलों का निर्माण कर सकते हैं। अनार भी हमारा वृत्त में आ जाएगा, शरीफा भी आ जाएगा, केवल हम वृत्त बनाएंगे और चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे तो आपका सरल पड़ जाएगा शरीफा का। हमने ऐसे लिया और एक वृत्त बना दिया, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपकी, इसकी मौसमी बन जाती है ठीक। और केवल ऐसे डंठल निकाल दिया हमने और इसमें पत्तियां निकाल दी शरीफा की, यहाँ निकालिए और साइड में निकालिए ऐसे, जैसे शरीफा की पत्ती होती है आपने देखी है। ये भी हमने वृत्त में ही बनाया ऐसे। अब कुछ नहीं करना, पूरे में ऐसी बिंदी बिंदी करके आपको रखना है। ये तो आप कौतूहल में भी बना लेंगे और आपके फल का भी एक का निर्माण हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस शीघ्रता से ऐसी ऐसी बिंदी रखते चले जाइए आप। तो ऐसे चित्र आपके प्राइमरी के छोटे भैया बड़े भैया बहन भी हमारे बना लेंगे। आप तो बड़ी कक्षा में अब हो गए, हाई स्कूल के छात्र हैं, तो रुचि लीजिए कला में। और कला एक बहुत ही रोचक विषय है और इसमें आपके मन मस्तिष्क का मनोरंजन और आयाम दोनों होते हैं। मनोरंजन भी होता है और मस्तिष्क की वृद्धि भी होती है, क्योंकि कला के बनाने में मन की एकाग्रता होती है और मन की एकाग्रता ही हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। तो इतना तो कर लेंगे आप, इसमें कोई भी बड़ी हमने मेहनत वाली बात नहीं बताई आपको। एक गोला खींचा, उसमें ये छोटे छोटे गोला खींचे, ऐसे आपका शरीफा का निर्माण हो जाएगा और उसी प्रकार से आप इसकी पत्ती बना लेंगे। तो हमने आज आपको 4 चित्र बताए, जिसमें 1 आम, 2 आम, अमरूद, शरीफा, और आने वाली कक्षाओं में इसी वृत्त के द्वारा आपको और फलों का निर्माण बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ऑनलाइन क्लास में मेरा ये चित्र बना अच्छा लगा होगा और आप इस पर अभ्यास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और शासन द्वारा जो लॉकडाउन का निर्देश दिया गया उसका पूर्ण पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।